नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक शुक्ल और आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है दस्तंबू। ये किताब मिर्ज़ा गालिब द्वारा लिखी गई एक डायरी है जो उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान लिखी थी। ये किताब भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का अंग्रेज़ों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो आइए इस किताब के कुछ एक महत्वपूर्ण अंशों पर नज़र डालते हैं। गालिब लिखते हैं कि मैं इस किताब में जिन शब्दों के मोती बिखेर रहा हूँ, पाठकगण उससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं बचपन से ही अंग्रेज़ों का नमक खाता चला आ रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जिस दिन से मेरे दांत निकले हैं तब से आज तक इन विश्व विजेताओं ने ही मेरे मुंह तक रोटी पहुंचाई है। जाहिर है कि गालिब ने जिस प्रकार अंग्रेज सरकार का नमक खाया था वह उनकी नज़र में बेहद न्यायी और मासूम सरकार थी। अंग्रेज़ों से गालिब को आर्थिक संरक्षण भी मिला और सम्मान भी, लिहाजा वे उनके प्रशंसक हो गए और भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की। गालिब कहते हैं कि वास्तव में सोमवार का वह दिन बड़ा ही भयानक था जब 11 रमज़ान 1273 हिजरी को, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी 11 मई 1857 का दिन था, सहसा दिल्ली के दरो दीवार इस प्रकार हिलने लगे कि समूचे शहर में उसकी धमक सुनाई देने लगी। यह कोई भूचाल न था बल्कि मेरठ के बागी और नमक हराम सिपाही थे जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को अंग्रेज़ों के खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए दिल्ली शहर में घुसाए थे। अपनी इस किताब में भारतीय क्रांतिकारियों को गालिब ने लगातार इन्हीं शब्दों में याद किया। पूरे मुल्क में नमक हराम जमींदारों और सिपाहियों ने गठबंधन कर लिया है ताकि पूरी ताकत के साथ सरकार के विरुद्ध मोर्चा ले सकें। वस्तुतः गालिब के निजी संस्कार वही थे जिन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजद्रोह का अर्थ है देशद्रोह। दस्तंबू में गालिब लिखते हैं कि खुदा जिसे शासन प्रदान करता है निश्चय ही उसको यह धरती को जीतने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति शासकों के विरुद्ध कार्य करता है वह इसी लायक है कि उसके सिर पर जूते पड़ें। शासित का शासक से लड़ना अपने आप को मिटाना है। यद्यपि उस युग के अनेक साहित्यकारों में राजभक्ति देखी जाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तक पर भी यह आरोप लगाया जाता है, लेकिन गालिब का अंदाज दूसरा है। भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की कड़ी आलोचना भी की, मगर गालिब ने जिस तरह से अंग्रेजी शासकों के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित की वह अद्भुत है और दस्तंबू इसका प्रमाण है। अंग्रेज़ों की हत्या से पीड़ित होकर गालिब लिखते हैं कि दुख होता है उन रूपवती, कोमल, चंद्रमुखी और चांद जैसी बदन वाली अंग्रेजी महिलाओं की मृत्यु पर। उदास हो जाता है मन उन अंग्रेज बालकों की असामयिक अंत पर जो अभी संसार को भली भांति देख भी नहीं पाए थे। वे स्वयं फूलों की भांति थे और फूलों को देखकर हंस पड़ते थे। तो कुल मिलाकर के इस तरह के विचार थे गालिब के अंग्रेज़ों के प्रति और क्या मानना था उनका कि अंग्रेज सरकार कैसी है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान कवियों में शामिल है। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के आंदोलन के संबंध में अपनी जो रुदाद लिखी है उससे उनकी राजनीतिक विचारधारा और भारत में अंग्रेजी राज के संबंध में उनके दृष्टिकोण को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अपनी यह रुदात उन्होंने लगभग डायरी की शक्ल में प्रस्तुत की और फारसी भाषा में लिखी गई इस छोटी सी पुस्तक का नाम है दस्तंबू। फारसी भाषा में दस्तंबू शब्द का अर्थ है पुष्पगुच्छ अर्थात कि बुके। दस्तंबू में गालिब ने 11 मई 1857 से 31 जुलाई 1857 तक की हलचलों का कवित्वमय वर्णन किया। दस्तंबू में अनेक ऐसे चित्र हैं जो अनायास ही पाठक के मर्म को छू लेते हैं। किताब के बीच बीच में उन्होंने जो कविताई की है उसके अतिरिक्त गद्य में भी कविता का पूरा स्वाद महसूस होता है। जगह जगह बेबसी और अंतर्द्वंद की अनोखी अभिव्यक्तियाँ भरी हुई हैं।
इस तरह दस्तंबू में न केवल 1857 की हलचलों का वर्णन है, बल्कि गालिब के निजी जीवन की वेदना भी भरी हुई है। दस्तंबू के प्रकाशन को लेकर के गालिब ने लंबे लंबे पत्र मुंशी हरगोपाल तख्त को लिखे। अध्येताओं की सुविधा के लिए सारे पत्र इस पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। भारत की पहली जनक्रांति, उससे उत्पन्न परिस्थितियाँ और गालिब की मनोवेदना को समझने के लिए दस्तंबू एक जरूरी किताब है। इसे पढ़ने का मतलब है सन 1857 को अपनी आँखों से होता हुआ देखना और अपने पसंदीदा शायर की संवेदनाओं से साक्षात्कार करना। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में किसी और किताब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।